नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार की 3 बड़ी खबरों को लेकर के हम हाजिर हैं। आज बिहार में कौन सी खबर जिसके बारे में लोग जानने को इच्छुक रहे, उनके बारे में हम विस्तार से आपको बताएंगे। तो पहली जो खबर के बारे में हम चर्चा करेंगे कि क्या उत्तर प्रदेश चुनावी रिजल्ट के बाद बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर के सियासी राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। दूसरी खबर की हम बात करेंगे, नहीं सुधरेंगे सुशासन के अधिकारी। सीएम नीतीश के आश्वासन के अगले ही दिन मुख्यमंत्री की मौजूदगी में विपक्षी विधायक की बेइज्जती हुई है। और तीसरी खबर है कि मुकेश सहनी के आक्रामक होने के पीछे की क्या वजह है। इन तीनों के बारे में हम विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हुई है कि क्या उत्तर प्रदेश चुनाव में जो रिजल्ट आएगा, जो 10 मार्च को जारी होना है, उस रिजल्ट का क्या प्रभाव, यानी कि बिहार की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसको लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज है। सभी दल के नेताओं के अपने अपने तर्क हैं। बीजेपी अपने हिसाब से बात कर रही है, जेडीयू समेत जो अन्य विपक्षी दल हैं वो भी अपनी अपनी तरह से इसको परिभाषित कर रहे हैं। क्या उत्तर प्रदेश चुनावी रिजल्ट का बिहार की राजनीति पर प्रभाव पड़ेगा? क्या जेडीयू और बीजेपी के रिश्तों में जो दरार है, क्या वो दरार और बढ़ेगा या फिर उस खाई को पाटा जाएगा? तो सब कुछ उत्तर प्रदेश चुनावी रिजल्ट पर सब कुछ निर्भर है कि क्या नीतीश कुमार की सरकार पर बीजेपी आक्रामक और नहीं होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश चुनाव में बीजेपी पूर्ण बहुमत में थी। इस बार चुनाव हो रहे हैं, कई दल बीजेपी को परास्त करने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। वैसे में 10 तारीख यानी कि 10 मार्च का दिन काफी अहम है। अगर बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में आती है तो कहीं ना कहीं देश, बिहार ही नहीं बल्कि देश की राजनीति पर एक प्रभाव पड़ेगा। अगर बीजेपी कमजोर होती है तो निश्चित तौर पर सहयोगी दल या फिर विपक्षी पार्टी बीजेपी पर या भाजपा पर आक्रामक होंगे। बिहार में वर्तमान में बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। 2020 विधानसभा चुनाव में अब तक बड़ा भाई यानी कि सीएम नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू छोटे भाई की भूमिका में आ गई। इनके पास यानी कि नीतीश कुमार के पास सिर्फ और सिर्फ 43 विधायक ही चुनाव जीत करके आए। हालांकि बाद में 2-3 विधायकों को उन्होंने साथ मिला लिया और संख्या को 45-46 पर बढ़ाया है। लेकिन बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में है। नीतीश कुमार भले ही उनकी पार्टी छोटे भाई की भूमिका में हो, लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनना नहीं चाहते थे क्योंकि उनके दल को सीट काफी कम आया था, लेकिन बीजेपी नेताओं के कहने पर एक बार फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने। लेकिन भले ही भाजपा बड़े भाई की भूमिका में हो, लेकिन सरकार में बीजेपी कोटे के मंत्रियों की चलती नहीं है, विधायकों की कोई पूछ नहीं हो रही है। प्रशासन में आज भी जेडीयू पूरी तरीके से हावी है। जेडीयू नेताओं की बात तो सुनी जाती है, लेकिन बीजेपी सरकार में रहने के बाद भी बीजेपी नेता चुपचाप देखते रहते हैं। कई दफे कई ऐसे मोर्चों पर बीजेपी नेताओं ने सीधे तौर पर अपनी सरकार को ही लपेटा है। प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने शराबबंदी के इशू पर सरकार को घेरा और कहा कि बिहार में बिल्कुल ही शराबबंदी कानून फेल है और इस पर समीक्षा की जरूरत है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस की नाकामी, प्रशासन की नाकामी से शराब की सप्लाई, अवैध कारोबार हो रहा है। कई विकास की बात करें तो संजय जायसवाल ने सीधे तौर पर विकास की बात को खारिज किया था और कहा था कि केंद्र से जो पैसे आ रहे हैं उसका बिहार की सरकार सदुपयोग नहीं कर रही है। कई ऐसे मौके आए जब खुल करके विपक्ष की भूमिका में बीजेपी दिखी है। हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव के दरमियान यानी कि अभी चुनाव चल ही रहा है, नेतृत्व की तरफ से बीजेपी नेताओं को चुप रहने के लिए कहा गया है और इंतजार 10 तारीख यानी कि 10 मार्च तक करने को कहा गया है। लिहाजा बीजेपी के नेता अभी सरकार पर हमला नहीं बोल रहे हैं, सरकार पर किसी तरीके का कोई सवाल खड़े नहीं कर रहे हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि 10 मार्च के बाद अगर बीजेपी और मजबूती से उभरी उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो एक बार फिर से भाजपा नेतृत्व आक्रामक होगा और कहीं ना कहीं सरकार में
बीजेपी और जेडीयू नेताओं में के बीच जो तल्खी है वो तल्खी और बढ़ेगी। बीजेपी आक्रामक होगी और जेडीयू को पीछे ढकेलने की कोशिश करेगी। अभी तक बड़े भाई की भूमिका में होने के बाद भी नीतीश कुमार के सामने बीजेपी नेताओं की घिघी बंध जाती है, लेकिन अगर बेहतर रिजल्ट हुए तो इसके परिणाम दूरगामी परिणाम होंगे और इसका प्रभाव सरकार पर भी पड़ेगा। हालांकि कई मोर्चों पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के दिए इंटरव्यू में नीतीश कुमार का गुणगान किया था और इनकी तुलना सच्चे समाजवादी के तौर पर की थी और कहा था कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार सच्चे समाजवादी हैं। इन लोगों ने राजनीति में परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। कई ऐसे वाकये आए जब खुल करके बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार का गुणगान भी किया, उनका समर्थन भी किया। अभी हाल ही में राष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर के चर्चा हुई। इस मुद्दे पर बीजेपी के नेता साफ साफ बोलने से बचते रहे। कहा गया कि प्रशांत किशोर विपक्षी नेताओं को इकट्ठा कर रहे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। 2-3 दिनों तक इस पर चर्चा होते रही। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार 2 दिनों तक बयान देकर के यह साफ करने की कोशिश की कि वे इस लड़ाई में नहीं हैं, वे किसी तरीके का राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं बनने वाले हैं। उनका काम सिर्फ और सिर्फ विकास पर वे ध्यान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम तो राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने के बारे में सोचे भी नहीं है, यह कहां से चर्चा छिड़ रही है। हालांकि जेडीयू के तमाम नेता, चाहे वो केसी त्यागी हों या फिर बिहार में जेडीयू के जो मंत्री कोटे से जो मंत्री हैं, उन लोगों ने भी कहा कि हमारे नेता नीतीश कुमार में वो काबिलियत है, इसी वजह से यह चर्चा हो रही है। अगर कयास भी लग रहा है तो इसके पीछे उनकी काबिलियत है, क्योंकि वे सक्षम हैं राष्ट्रपति पद के लिए या फिर प्रधानमंत्री पद के लिए वे सक्षम हैं। श्रवण कुमार ने तो यहाँ तक कहा कि जिस व्यक्ति में काबिलियत होती है उसी व्यक्ति की चर्चा होती है। ऐसे में अगर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को लेकर के चर्चा हो रही है तो निश्चित तौर पर हमारे नेता नीतीश कुमार इसके लिए सक्षम है। हालांकि सीएम नीतीश ने इन तमाम कयासों को सिरे से खारिज कर दिया है और कहा है कि इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन 10 तारीख का दिन काफी अहम है, जब उत्तर प्रदेश चुनाव का रिजल्ट आएगा। अगर बीजेपी की स्थिति खराब होती है, अगर वहां की जनता एक बार फिर से योगी को समर्थन नहीं देती है, तो वैसी स्थिति में विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष के जो सहयोगी हैं, यानी कि जेडीयू, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एक बार फिर से बीजेपी पर हमलावर होंगे। सबको इंतजार है वो 10 तारीख का, जब उत्तर प्रदेश का चुनावी रिजल्ट आएगा। दूसरी खबर की हम बात करेंगे कि बिहार में सुशासन कहा जाता है, लेकिन इस सुशासन राज में अफसरशाही हावी है। विधायकों की पूछ नहीं होती है, विधायकों की प्रतिष्ठा से खिलवाड़ किया जाता है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने सत्ताधारी दल के कई विधायकों ने इस पर सवाल खड़े किए और कहा कि अफसरशाही से बिहार कराह रहा है, विधायकों को प्रतिष्ठा नहीं दी जाती है, प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने खुल करके भड़ास निकाली। मुख्यमंत्री उनकी बातों को सुनते रहे। जीतन राम मांझी ने कहा कि बिहार की स्थिति ये हो गई है, विधायिका को पैरों तले रौंदा जा रहा है। जो जनप्रतिनिधि 2-2.5-3 लाख लोगों से चुन करके विधायक बनते हैं, उनको एक अधिकारी 2M दर्जे का समझता है। किसी सरकारी कार्यक्रम या बैठक में विधायकों को पिछली कतार में बैठाया जाता है, जबकि विधायक एक सेक्रेटरी से ऊपर रैंक के होते हैं। उनकी प्रतिष्ठा ऊपर की है। उनका जो प्रोटोकॉल है, उस प्रोटोकॉल में तमाम जो अधिकारी हैं वो निचले दर्जे पर आते हैं। लेकिन आज की स्थिति यह है कि विधायकों को पिछली कतार में जगह दी जाती है। इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया था और कहा था कि आगे से इस तरीके की बात, इस तरीके की शिकायत सुनने को नहीं मिलेगी। वैसे मुख्यमंत्री की तरफ से या फिर शासन की तरफ से कई दफे मेमो दिया गया है तमाम जिलों के डीएम और एसपी को कि आप विधायकों के सम्मान को चोट नहीं पहुंचाएं, प्रोटोकॉल का पालन करें। बाजाबता यह कहा गया है कि विधायकों का जो प्रोटोकॉल होता है, जो स्थान होता है, किसी सेक्रेटरी से यानी कि सचिव लेवल के अधिकारी से ऊपर का होता है। इसके बाद भी विधायकों की प्रतिष्ठा पर चोट किया जा रहा है। आज वो वाकया एक बार फिर से, यानी कि 24 घंटे भी नहीं बीते
कि वो वाकया एक बार फिर से सामने आ गया, वो भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समाज सुधार यात्रा के क्रम में बेगूसराय में थे। बेगूसराय में जनसभा या फिर जीविका दीदियों को संबोधित करना था। उसमें सत्ता पक्ष के तमाम विधायक तो वहां और मौजूद थे ही, नेता भी मौजूद थे। विपक्ष की तरफ से एक विधायक, बखरी के विधायक पहुंचे थे, लेकिन उनके साथ भी खिलवाड़ किया गया। हम बताएं आपको कि सूर्यकांत पासवान बखरी से सीपीआई के विधायक हैं। वे भी उस कार्यक्रम यानी कि समाज सुधार अभियान के कार्यक्रम में सीपीआई के विधायक पहुंचे थे, सूर्यकांत पासवान, लेकिन उन्हें ससम्मान जगह नहीं दी गई। वे अपने आप को काफी परेशान और उपेक्षित महसूस कर रहे थे। हद तो तब हो गई कि जब डैश पर यानी कि मंच पर नेताओं को, अधिकारियों को सम्मानित किया जा रहा था, गुलदस्ता दिया जा रहा था, तब भी सीपीआई के विधायक को सम्मानित नहीं किया गया, उन्हें पुष्पगुच्छ दे करके सम्मान प्रदर्शित नहीं किया गया। जबकि मुख्य सचिव से लेकर तमाम जो अधिकारी थे उनको सम्मानित किया गया। उस जिले के जो सचिव थे, जो प्रभारी सचिव थे एवं अन्य विभाग के जो सचिव थे, अपर मुख्य सचिव एवं सचिव थे, उन तमाम लोगों को सम्मानित किया गया। मंत्रियों और मुख्यमंत्री की तो बात ही छोड़ दीजिए, अधिकारियों को सम्मानित किया गया पुष्पगुच्छ दे करके। लेकिन विधायक मंच पर बैठे रहे, लेकिन किसी अधिकारी ने, पटना के अधिकारियों की बात छोड़िए, उस जिले के अधिकारी जो डीएम और एसपी होते हैं एवं अन्य जो अधिकारी मंच पर मौजूद थे या मंच के अगल बगल मौजूद थे, उन तमाम लोगों ने नोटिस नहीं लिया। बेचारे विधायक जी मंच पर बैठे रहे। उन्हें जब संबोधन हो रहा था, संबोधन में सभी लोगों का नाम लिया जा रहा था, लेकिन उन्हें भी उनके नाम का कोई जिक्र नहीं था। यह सब कुछ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी में बेगूसराय में हुआ। यानी कि 24 घंटे के अंदर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो बातें कही थी कि आगे से इस तरीके की हरकत अफसरों के द्वारा नहीं की जाएगी, 24 घंटे के अंदर में वह वाकया बेगूसराय में दिखा, जब विपक्ष के विधायक को अफसरों ने उनकी प्रतिष्ठा से, उनके सम्मान के साथ खिलवाड़ किया है। तीसरी खबर, हम मुकेश सहनी की चर्चा करेंगे। मुकेश सहनी आखिर इतने आक्रामक क्यों हैं? कल मुकेश सहनी ने एनडीए की बैठक में मुख्यमंत्री के सामने कहा कि हम इस्तीफा देने को तैयार हैं, हम मंत्री पद पर बनने के लिए हम नहीं आए थे, बल्कि हम तो अपने समाज को सम्मान दिलाने के लिए आए थे। हाल के दिनों में यूं कहें कि 2-3 महीनों से मुकेश सहनी के तेवर तल्ख हैं। आखिर इस तल्खी के पीछे की वजह क्या है, हम आपको बताते हैं। दरअसल मुकेश सहनी 2020 विधानसभा चुनाव में अपनी सीट भी नहीं बचा पाए थे, जब वे बीजेपी और जेडीयू के साथ मिलकर के लड़ रहे थे। 2019 लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी तेजस्वी यादव यानी कि महागठबंधन के साथ मिलकर के चुनाव लड़े, लेकिन तब भी उनको करारी हार का सामना करना पड़ा। यानी कि लोकसभा चुनाव हारे, विधानसभा चुनाव हारे, इसके बाद बीजेपी के सहयोग से उन्हें विधान पार्षद बनाया गया। लेकिन वो विधान पार्षद शॉर्ट टर्म के लिए, यानी कि करीब करीब 1.5 सालों के लिए ही उन्हें वो पद दिया गया। उनका कार्यकाल इसी साल यानी कि जून जुलाई में समाप्त हो रहा है। इसी बीच उत्तर प्रदेश का चुनाव आ गया। उत्तर प्रदेश चुनाव में वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने अपने उम्मीदवार उतार दिए। कहा, पहले तो मुकेश सहनी की तरफ से कहा गया कि हम 165 सीटों पर अपने उम्मीदवार देंगे, हमने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, हम मजबूत कैंडिडेट देंगे। लेकिन उनकी तो हवा निकल गई और 165 की बात छोड़िए, 104 सीटों पर उम्मीदवार के नाम तय किए, लेकिन 50 उम्मीदवारों का नामांकन ही रद्द हो गया, यानी कि 50 उम्मीदवार मैदान से बाहर हो गए। अब 54 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। उनके लिए मुकेश सहनी लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, खूब हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अब क्योंकि मुकेश सहनी लगातार वहां बीजेपी कैंडिडेट को हराने का आह्वान कर रहे हैं, अपने लोगों, अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि आप लोग बीजेपी के खिलाफ में वोट करिए, क्योंकि बीजेपी ने हमें और हमारे समाज को ठगने का काम किया है। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने उन्होंने कहा कि हमें समझौता में 2 मंत्री पद देने का वादा किया गया था, लेकिन उस वादे पर अमल नहीं किया गया, सिर्फ और सिर्फ 1 मंत्री पद हमें दिया गया। उन्होंने कहा कि हम
मंत्री पद छोड़ने को तैयार हैं, हम अपने समाज के लोगों के लिए लड़ेंगे। जो तेवर तल्ख थे वो बता रहा है, जो राजनीतिक जानकार हैं वो बता रहे हैं कि मुकेश सहनी कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि एक बार फिर से उनका जो विधान पार्षद वाला कार्यकाल है उसका रिन्यूअल किया जाए। जो सीट जो जगह खाली हो रहा है, यानी कि जून जुलाई में जो उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, एक बार फिर से उसको बढ़ाया जाए। लिहाजा सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बीजेपी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वे चाह रहे हैं कि 4 विधायकों के बूते वे बीजेपी को दबाव में लाएं, यह बताने की कोशिश करेंगे अगर हमारे विधायक हट जाएंगे तो नीतीश सरकार खतरे में पड़ जाएगी। उनकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी पर दबाव बना करके हम एक बार फिर से अपना कार्यकाल बढ़वा लें। लेकिन जानकार बताते हैं कि बीजेपी नेतृत्व की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जब हमने आपको 1.5 सालों का कार्यकाल के लिए आपको विधान पार्षद बनाया, तब तो आप उत्तर प्रदेश में जाकर के खुल करके हमारे पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफत करते हैं, बीजेपी कैंडिडेट को हराने का आह्वान करते हैं। आप कहते हैं कि बीजेपी धोखेबाज पार्टी है। तो ऐसे में अगर हम आपको 6 साल के लिए विधान पार्षद बनाते हैं, तब तो आप क्या करेंगे यह समझा जा सकता है। बीजेपी कोटे से जो सांसद हैं अजय निषाद, जो मुजफ्फरपुर से सांसद हैं, उन्होंने कई दफे मुकेश सहनी पर वार किया और कहा कि मुकेश सहनी अपनी दुकानदारी चलाते हैं, राजनीतिक दुकान चलाते हैं। ऐसे में अब जो है बीजेपी नेतृत्व इन्हें रिन्यूअल नहीं करने वाली है, क्योंकि इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। तो कुल मिलाकर के कहें तो मुकेश सहनी का प्रेशर पॉलिटिक्स, कल उन्होंने एनडीए की बैठक में खुल करके कहा और उसके बाद बैठक से निकल करके चले गए। हालांकि उनके जो बाकी बचे 3 विधायक हैं, कहीं ना कहीं मुकेश सहनी से ही नाराज हैं। कल जब वे बैठक से निकले तो उनके जो अन्य विधायक थे वो एनडीए की बैठक में मौजूद रहे, वहां से मुकेश सहनी निकल करके चले गए। लेकिन वो लोग यानी कि अन्य जो विधायक थे वो उसी बैठक में मौजूद रहे और बाहर निकलने पर कहा कि हम नीतीश सरकार से समर्थन की मजबूती के लिए काम करेंगे, क्योंकि नीतीश सरकार लगातार विकास कर रही है। इसी बीच एक तरफ मुकेश सहनी लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं उत्तर प्रदेश चुनाव से जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि मुकेश सहनी ने जेडीयू के एक मजबूत कैंडिडेट को समर्थन दे दिया है। जानकारी के अनुसार मुकेश सहनी ने जौनपुर के मलहनी से जेडीयू उम्मीदवार बाहुबली धनंजय सिंह का समर्थन देने का ऐलान किया है। पार्टी के प्रवक्ता देवज्योति की तरफ से यह जानकारी दी गई है और कहा गया है कि जेडीयू नेतृत्व और हमारे नेतृत्व के बीच बातचीत हुई और इसके बाद निर्णय लिया गया कि हम लोग यानी कि वीआईपी जेडीयू कैंडिडेट धनंजय सिंह का समर्थन करेगी। अब एक तरफ मुकेश सहनी बीजेपी पर हमलावर हैं, वहीं जेडीयू नेतृत्व या जेडीयू की तरफ से या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति नरमी प्रदर्शित कर रहे हैं। इसके पीछे की जो वजह है, मुकेश सहनी चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार से हमारी नज़दीकी बनी रहे, ताकि आने वाले दिनों में अगर बीजेपी हमें दोबारा भेजने को तैयार नहीं होती है तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग करेंगे और कहेंगे कि एक बार फिर से हमें विधान परिषद में भेजने को लेकर के आप आगे आएं। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ होगा, लेकिन कुल मिलाकर के बिहार की राजनीति में मुकेश सहनी का प्रेशर पॉलिटिक्स जारी है। कल फिर से 3 बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।